देखना भाई, सभी समझना बढ़िया से, थोड़ा सा उसमें गलती होगी थी अपने से, उसको सही करते हैं, सुधार करते हैं। देखो मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपको, ना जोर से बोलूंगा, आवाज यहाँ, अब इतना बोल रहा हूँ तो सुन रहा है क्या सभी को? बस कान साफ कराए हो सकते। रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर, कितनी है? 300 मीटर, ठीक है। विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति आ रहा है इधर से, आ रहे ना, नाक ज्यादा मोटा कर दिया, इसकी चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अरे समझ आई बात क्या? इस रेलगाड़ी की चाल आपको दी हुई है क्या? नहीं दी हुई क्या? इसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। समय दे रखे आपको, कितना कितना दिया समय? 20 सेकंड। समझ आ रहा है क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो आप? राजेश समझ आ रहा है? और देखो समय आपको दे रखा है 20 सेकंड। आपने ये पूछा आपसे कि इस रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? मैंने आपको बताया, जब आमने सामने, जब कोई व्यक्ति सामने आ रहा है या सामने से कोई गाड़ी आए तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी या माइनस होगी? x प्लस 8, ठीक है। मतलब रेलगाड़ी उस व्यक्ति को जिस स्पीड से पार करेगी वो स्पीड क्या हो जाएगी? x किलोमीटर ये और 8 किलोमीटर ये, कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से रेलगाड़ी उसको क्रॉस करेगी। बात समझ आई? अब आप देखो कि रेलगाड़ी की स्पीड है क्या। स्पीड याद करनी है, मतलब चाल याद करनी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है? दूरी तो 300 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर। समय कितना है? समय 20 सेकेंड। क्या आ गया? 15 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ आई? लेकिन हमें चाल तो किलोमीटर में चाहिए, तो हम इसको किससे गुणा करें? 18/5 3, 18 तिया। इसका मतलब रेलगाड़ी की अब चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है चाल रेलगाड़ी की? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखो रेलगाड़ी की चाल हमने पहले क्या लिखी थी? x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर में चाल कितनी आई है? 54 किलोमीटर। हमें मान किसका चाहिए? कल कितना आया था? 40 याद आना लग रहा है। नहीं ये मान किसका है? हाँ रेलगाड़ी की चाल आई है ना, ये जुड़ेगा, ये सही है। मैं सोच रहा हूँ इसके अलावा आपको कोई तरीका बताऊँ। ये एक्स वाला मैं बता के, ठीक है ना? एक्स वाला समझ लोगे क्या आप? बिना एक्स के बताएं इसको? ध्यान देना भी, रेलगाड़ी की चाल क्या है हमारे पास? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ हमने रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब x का मान क्या आया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि हम x की जगह क्या रख दें यहाँ पे? क्या लिखें यहाँ पे? 54 और प्लस 8, तो कुल कितना हो जाएगा?
62 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार इसको नोट करो, फिर ऐसा और बताता हूँ मैं क्वेश्चन। ये आपने कर लिया था कि इसके बाद वाला मैंने क्वेश्चन बताया था कि आप इस प्रकार से करना, इसको बताया था मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसे। कौन सा था वो, किधर लिखा हुआ है? कितने नंबर है रे? छह नंबर था क्या वो क्वेश्चन? बोलना थोड़ा सा। अच्छा 70 और 52 है ना, इसका क्या आंसर आया था आपके हिसाब से? आ गया था क्या 110? 110 आ गया था आंसर इसका? ध्यान दो, क्वेश्चन लिख लो, दोबारा से बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना भाई। दो रेलगाड़ी क्रमशः 70 किलोमीटर और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। जिनका नहीं आया वो देख लो। चलो क्वेश्चन इस प्रकार से था, लिखाया मैंने क्वेश्चन तो आपको, ये लिखा हुआ है क्या सभी के पास? ऐसे कौन है जिनके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है? परसों वाली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो नोट होने चाहिए सभी के पास, है नोट? है सभी के पास क्या है लिखे हुए? ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं दोबारा से। जिन बच्चों के पास नहीं लिखे हैं वो परसों वाली क्लास लगा करके उसमें क्वेश्चन डाले, वहां से देख लेना। क्वेश्चन दिया था एक कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है, तो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 22 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये पूछा है आपसे। ध्यान देना भाई, एक रेलगाड़ी जो धीरे चल रही है वो इस प्रकार से जा रही है। इसमें एक व्यक्ति मान लीजिए कहीं यहीं कहीं बैठा हो, ठीक है, और खिड़की में से मुंह निकाल करके और देख रहा है कि पीछे बस आ रही है। कई बार बस करने का टप्पा तो मुंह आगे ले जाए, तो ध्यान रखा करो। एक और रेलगाड़ी आ रही इधर से, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो इससे पीछे, लेकिन स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और ये रेलगाड़ी स्पीड क्या है बताओ इस धीमे वाले की? इसकी स्पीड है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ आई? और वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है? व्यक्ति ने जब देखा ये डिब्बा निकल रहा है आगे और ऐसे देखते देखते ट्रेन तो धीरे चल रही है, स्पीड में चल रही है, इस व्यक्ति को ये ट्रेन कितने समय में पार कर जा रही है? 22 सेकंड में ये समय इसको पार कर रही है। तो मतलब समय कितना लगा इस ट्रेन को? समय लगा 22 सेकंड। समय तो 22 सेकंड है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसने दूरी कितनी तय करी। अब पता है क्या करना है हमें, कि दूरी कितनी तय करी। अगर इस रेलगाड़ी को क्रॉस करती है ना ये रेलगाड़ी, फिर तो क्या होता, इस रेलगाड़ी की लंबाई और इस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की कुल लंबाई तय करती। लेकिन मैंने आपको बताया रेलगाड़ी को तो तय क्रॉस नहीं कर रही ना, वो केवल किसको क्रॉस कर रही है? इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। रेलगाड़ी चाहे कितनी लंबी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यक्ति को जब इस ट्रेन ने यहाँ थी, ये यहाँ आ गई, तो दूरी कितनी तय करी? इतनी तो दूरी तय करी इसने। ये दूरी आपसे पूछिएगी कितनी है? समय लगा 22 सेकंड। अब देखो चाल क्या है, दूरी याद करनी है तो क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। समय तो हमारे पास है कितना? 22 सेकंड। चाल नहीं है। चाल आपको पता है जब एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ियां जा रही है, आप सपोज करके देखो कि आप यहाँ बैठे हो, एक रेलगाड़ी आपके पास से होकर के क्रॉस करी, तो बताओ वो तुरंत निकल जाएगी, धीरे धीरे जाएगी आराम से? आपको यही तो फील होगा ना कि ट्रेन बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि आपकी गाड़ी भी चल रही है, उसकी गाड़ी भी चल रही है। तो फिर क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो देखो माइनस करके 70 में से 52 घटा दो, क्या हो जाएगा स्पीड है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर क्या? अच्छा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा फिर, तो किससे गुणा करें? 5/18 से 18 कट गया, 22 5 तो
कितनी लंबाई आ जाएगी ट्रेन की? 110 मीटर आ जाएगी। यही प्रश्न समझ आ गया कि तरह सो रही है। और कौन सा बताना है? कल वाले, हाँ। इसमें से और कोई पूछना है क्या आपने, जो मैंने परसों क्वेश्चन डाले थे उसमें से? अरे बोलो रे हाँ ना, कोई नहीं पूछना। ओके, ये लो रजिस्टर आपका। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ना पूछो। कौन हंस रहे हैं? ब्रो इतने जोर से मत हंसो आप, घर पे सुनाई दे रहा आपके। अरे कैसी टाबरन तो हंसा, वही है पटावा तो भाई कौन है? ये वाला है ना? कौन से वाला है? कल वाला है क्या? होल्ड कर लूँ इसे। एक ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में तथा एक विद्युत खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई को ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करती है? प्रश्न देख लो भाई, किसी के पास नहीं है तो। एक ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में, ये प्लेटफार्म है इस प्रकार से, इसकी लंबाई है 300 मीटर, इस प्लेटफार्म को क्रॉस कर जाती है कितनी सेकंड में? 20 सेकंड में। और एक व्यक्ति को, इसको कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी आपसे कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो। ये प्रश्न है आपके सामने, कर दोगे क्या इसको? करना सारे एक बार। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे इस प्रश्न को करो कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है 300 मीटर। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। करो आराम से, अपने ही आज लास्ट तक, डरो नहीं, करो बेटा, कोशिश करो। और वही है, करो जल्दी। पता नहीं, किया ही नहीं मैंने। 75 आएगा, देखते हैं। बिट्टू सिंह क्या कर रहे हो आप? चलो पेन घूम दे भाई, मास्टर करना वजह। कितना? 100 किलोमीटर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एक और बोल, हैप्पी बर्थडे। मेन पाल कितना आएगा? थोड़ा सा सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ क्या है, आपका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग के पुर्जे पुर्जे बिखेर दो। कितना आएगा? आ रहा है 100 मीटर। हो कितना आएगा? आया आंसर? यहाँ आपको थोड़ा सा क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। देखो बेटा, अब आप एक चीज सोचो, सामने देखो। देखो क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, लेकिन एक चीज छोटी सी समझनी है आपने, वो क्या है? ध्यान दो सारे, देख रहे हो? अगर आपको ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए? ये पता चल जाए क्या? देखो, ये ट्रेन जो है ना, इस व्यक्ति को क्रॉस करिए कितनी सेकंड में? 5 सेकंड। अच्छा, 5 सेकंड में ट्रेन ने जो दूरी तय करी है, वो किसकी दूरी तय करी बताओ? किसी व्यक्ति या पोल को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो केवल खुद की तो दूरी तय करती है ना। और वो 5 सेकंड में उसने क्रॉस किया, इसका मतलब ट्रेन ने खुद की दूरी कितनी मिनट सेकंड में तय कर दी? 5 सेकंड में। बात समझ आई? लेकिन जैसे ही उसने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तब उसको कितना समय लगा? 20 सेकंड का समय लगा। आपको ये पता है कि 5 सेकंड में ट्रेन खुद की दूरी तय करती है, और इसको क्रॉस किया तो इसने खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी तय करी है, और दोनों की दूरी तय करने में समय कितना लगा है? 20 सेकंड का समय लगा है। ये बात समझ आई आपको? आगे क्या? यहां से आप ट्रेन की चाल याद कर सकते हो क्या? रेलगाड़ी की चाल। अब चाल ज्ञात करनी है ना, तो आपके पास एक तो ये पता होना चाहिए कि दूरी कितनी तय करी।
और एक आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूरी तय करी है उसमें समय कितना लगा है। तो इसने दूरी तो कितनी तय करी यही तो पता है अपने को भी 300 मीटर दूरी तय करी है। रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें पता ही नहीं, पता है क्या? ये तो पता है हमें कि 300 मीटर की दूरी उसने तय करी है। आप बताओ 300 मीटर की दूरी कितने समय में पार करी उसने? 20 सेकंड में नहीं करी उसने। 20 सेकंड में तो उसने प्लेटफॉर्म की दूरी के साथ साथ खुद की दूरी भी तय करी है ना? अरे करिए कि नहीं करी? ये बात समझ आई क्या आपको? अच्छा, खुद की दूरी में उसको कितना समय लगता है, तो प्लेटफॉर्म की दूरी में कितना समय लगेगा? 15 सेकंड। बात समझ आई आपको? इसका मतलब 300 मीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगा उसको? 15 सेकंड का समय लगा है। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी बताओ? 20 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ आ गई? हमें ज्ञात क्या करना है? रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड गुणा में कितने समय में खुद की दूरी तय करती है? 5 सेकंड में तय करती है। तो गुणा में क्या आ जाएगा बोलो? सही था? किसका सही था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया था। बस दोबारा हाथों तक है ना जिनका सही था। 1 2 3 आपको आने लगे सवाल ये? लड़कों का सही नहीं हुआ किसी का? बढ़िया, समझ आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। यहाँ हम एक्स मान करके करते तो भी कर सकते थे, लेकिन मैंने प्रयास नहीं किया। बिना एक्स माने आप कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा सा, तो क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन। हेलो, क्लास में हूँ यार। हेलो, क्लास में हूँ मैं। कल वाले क्वेश्चन क्या थे? कल वाले पता नहीं क्या इसमें ही क्या वो ये वाले? ये तो नींद वाला सा टाइम है ना। कोचिंग का टाइम चेंज कर देंगे सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है? चलो देखो सवाल देखो आगे। 6 बजे थे, उठो भाई तक क्लास पूरी हो जाएगी लाला। एक समान चाल से चलती हुई ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्या है 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15.5 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात। 15 है क्या? ठीक है। देखो भाई, किया इस क्वेश्चन को क्या आपने? कर लिया? कैसे कर लिया रे आप इतना ऊपर से? कितना आएगा? चलो देखा, ध्यान दो। एक समान चाल से चलती हुई ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक प्लेटफार्म है कितना कितना है? 62 मीटर है क्या? 162 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। और दूसरा प्लेटफार्म कितनी लंबाई है उसकी? है कितनी है? 120 मीटर लंबे। ठीक है। अच्छा, रेलगाड़ी इसको क्रॉस करने में कितना समय लेती है? इसको तो रेलगाड़ी क्रॉस कर देती है कितने समय में? 18 सेकंड में। और इसको क्रॉस करने में कितना समय लेती है? 15 सेकंड। बात समझ आई आपको? यहाँ से हमें ज्ञात क्या करनी है? सबसे पहले हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। समय है हमारे पास, दूरी है हमारे पास, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? चाल। चाल ही पूछिए क्या? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है ये, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा जो दिमाग की एक्सरसाइज है इन्हीं प्रश्नों में होती है। यहाँ आपको खूब, ये एक प्रकार से पजल के क्वेश्चन है, इनमें कोई वैसे आपकी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग घर पे बैठ के क्वेश्चन करते हैं ना, बिना पेन उठाए, वैसे क्वेश्चन है ये। इनमें दिमाग लगाना है आपने। आप देखो, ये 162 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। इसको जब किसी ट्रेन ने क्रॉस किया तो समय कितना लगा? 18 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और आप साथ में क्या जोड़ लो? ट्रेन की लंबाई। ठीक है।
ट्रेन की लंबाई कितनी मान लो, आप चाहे कुछ भी मान लो, मत मानो, चाहे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म दोनों को जोड़ करके कुल लंबाई कितनी होगी, उसको कितने समय में क्रॉस किया, 18 सेकंड में। यहाँ आए तो ट्रेन की लंबाई तो उतनी रहेगी, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी, 120 मीटर, इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा, 15 सेकंड। आप मेरे को बताओ दूरी कितनी कम हो गई, दूरी कितनी कम हो गई, दूरी तो कम हो गई 42 मीटर, और समय कितना कम लगा, कितना, 3 सेकंड कम लगा। इसका मतलब जब 42 मीटर दूरी ज़्यादा हुई तो समय कितना ज़्यादा लगा, इसका मतलब 42 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 3 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या आ जाएगा, है 14 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में दिया है तो 14 गुना, बस गुना कर दो, आ रहा है क्या ऑप्शन में, इसके हिसाब से कितना आएगा, 18 चौके 72 है, 72 को दुओ हासिल है, 18 एकम 18 और 7 बटा में 5 जोड़ी, 2 में भाग जाता नहीं टूटे, बाकी पॉइंट लगाया, क्या आ जाएगा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था, खतरनाक था तो नहीं था, क्या है गुरु जी, खतरनाक है सवाल, है नहीं, है ही ना, सही बात है, छोटे छोटे टापर है बाबरा कि मैं तुम से आए खेलने कूदने की उम्र है आप, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है क्या इसके बाद वाला, है 6 बटा 5 आएगा इसका, चलो अलग अलग बता रही हूँ, ये साफ कर दो क्या बेटा, एक बात सुन लो, अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा संशय रहता है ना कि भी पता नहीं क्या की कर दियो किया हो गया, तो आप घर जा करके इस क्लास को दोबारा देख लिया करो। और मैंने आपको एक दिन आगे भी बताया था, आप इस बात को मान लो, एक बार मान के देखो, आप 4 या 5 दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। जब आप क्लास लगा रहे हो उस समय ऐसे नहीं है कि आप क्लास चला ली, आपके हाथ में ना तो कोई नोटबुक है ना पेन है, आप क्लास शुरू करो, जैसे क्वेश्चन लिखाया जाता है आप पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर आप क्लास को रोक दो, फिर आप उस क्वेश्चन को खुद हल करो, खुद क्वेश्चन को हल करो, फिर आप क्लास को शुरू करो वापस, देखो आपने सही किया है। हर क्वेश्चन को इस प्रकार से करके फिर क्लास को पूरी करो, समय तो आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा 6-7 दिन में। आपके गणित के अंदर जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आप ऐसे सोच रहे हो बैठे यहाँ देख लियो गुरुजी बता दियो आगे ठीक है तब ना आए तो क्या सोच लेते हो, घर जाके दोबारा देखना, घर जाके सोचते बड़े निकाल समझा बता दी है, यहाँ तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ोगे ना घर जाके, आज पढ़ोगे, कल लगाए थे क्वेश्चन करके, नुआ नुआ टापर भाई कौन रहा बेटा, पुरानिया तो चलो पढ़ रहा है। एक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार, ऐसे है क्या, पार कर सकता है, उस व्यक्ति की चाल बताओ। देखो भाई, किया क्या आपने, ये प्रश्न किया है क्या, ये तो आसानी क्वेश्चन है, किस किसने किया बताओ, 2-4 हाथ ऊपर हो रहे, ठीक है। अरे उत्तर गलत सही सही का कोई मतलब नहीं, आपने करना जरूरी है। ट्रेन ये जा रही इधर से, बोलो इसकी लंबाई कितनी है, बोलो रे, देखो आलस का पता चल रहा है, आप कितना आराम से बोल, 240 करे धीरे धीरे, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बना था रेल सवाल की, और ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये प्लेटफॉर्म रहा यहाँ पे, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है क्या, दी नहीं लंबाई, इसकी लंबाई हमें पता नहीं है। अच्छा कितने समय में क्रॉस कर रही है, चाल दे रखी है इसकी, चाल है इसकी 108 किलोमीटर,
प्रति घंटे। और समय समय दिया है 20 सेकंड का। आपको क्या करना है, देखो आप दिमाग लगाओ कि यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। बेटा आपको चाल दे रखी है, समय आपके पास है, तो आप कुल दूरी तो ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते। चलो आप बाढ़ में जाए दूरी भी मत ज्ञात करो। आपको फिर आगे प्रश्न में ये बोला है कि एक व्यक्ति है, वो इधर से देखो तैयार खड़ा है दौड़ने के लिए, और वो इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगा। 5 समय दे रखा है आपको, 5 मिनट। 5 मिनट को आप 60 से गुणा करोगे तो सेकंड आ जाए कितनी, मतलब ये 300 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। इसकी चाल आपको दी है क्या, चाल नहीं दी। ज्ञात क्या करना है बताओ, व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी। चाल बराबर क्या होना चाहिए आपके पास, दूरी बटा में समय। तो आपके पास है 300 सेकंड, लेकिन दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है पता ही नहीं। इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी ना। आपको ये पता है कि ये ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ये खुद की दूरी तय करेगी, इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी ना। तो आप देखो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 20 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करेगी, याद कर सकते हो। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू 5/18 से गुणा करना जरूरी है कि नहीं बताओ, और गुणा में समय कितना 18/5, मैं को 18/5 का 18/6, 18/5 कितना होता है 90। ये पूछा है मैंने, ये नहीं पूछा 18/5 आप फिर 18/6। 18/6 आप बताओ 108, 6/5 30 को 20 से गुणा करेंगे तो दूरी कितनी आ गई बताओ, दूरी आ गई 600 मीटर। अब ये जो दूरी है ना, ये इस रेलगाड़ी की दूरी और प्लेटफार्म दोनों की दूरी है। आपको रेलगाड़ी की दूरी तो पता ही है 240, तो प्लेटफार्म की कितनी बच जाएगी बताओ, कितनी बचेगी 360 मीटर। अब आपके पास दूरी आ गई, समय आपने पहले निकाल ही लिया था, तो दूरी है 360 बटा में समय कितना 360 में 300 का भाग देंगे तो 60 बचेगा क्या, तो क्या बचेगा बताओ फिर, चिकू मिकू 6/5, 6 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 1/मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है आपको गुरुजी, ठीक है बढ़िया समझ आ रहा है हमें। अब मैं दिवाली को बोले दूसरा सवाल में रगड़ देना, रगड़ दूंगा नहीं। रेलगाड़ी वाले टॉपिक नेड़े ला के ना, रेल बना दिया आपने है। हाँ मिनट में अगर चेंज करना है, अगर सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। नहीं समझ आए, देखो ऐसे देखो, अगर आपको दे रखी है 60 मिनट, सॉरी 60 सेकंड दे रखी है आपको, आपसे कहा है अभी 60 सेकंड को आप क्या करो मिनट में चेंज करो, तो आप क्या करोगे इस 60 में 60 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तभी क्या आएगा 1 मिनट आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर आपको 1 मिनट दे रखी है, इसको सेकंड में चेंज करना है, मान लो 1 मिनट आपको दे रखी है और इसे आपने चेंज करना है सेकंड में, तो आप देखो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 से इसको गुणा कर दो, ये सेकंड में चेंज हो गया 60 एकम 60। ठीक है, सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 का भाग दे दो, मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 का गुणा कर दो। ठीक है डिम्पल, और देखो कुछ, चलो बढ़िया वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो, बोलो क्वेश्चन आपने करना है, सभी नहीं है प्रश्न। ठीक है मैं आऊँगा आपके पास आंसर पूछने के लिए, तो आप पहले अनाउंसमेंट मत करना, अभी कल इलेक्शन है, अनाउंसमेंट बंद हो गया, पता आपको, बोलना नहीं, उत्तर निकाल करके रखना अपने पास। लिखो क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है।
और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात कीजिए भाई? चाल, स्पीड बतानी है रेलगाड़ी कितनी टॉप है। करो बेटा जल्दी आंसर निकालो। हम्म, 45 है? क्या है 45? चाल पूछा है क्या? आपका भी ये आ रहा है क्या? पड़ोसी है तो 108 होना नहीं है ना? 2 मिनट समय तो पूछा ही नहीं, चाल पूछिए। रेलगाड़ी तो बनानी आ गई था ना सारा, आया कुछ? 12.5 इंटू 4 बराबर 50, 50/14 क्या रहे? 250/7 कितना आ रहे हैं? ध्यान दो। इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया आपको ना, मारेगा ये मास्टर बच्चों को। देखो क्या है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान दो, ये रेलगाड़ी और प्लेटफार्म कितना लंबा है बताओ, बोलो? 50 मीटर लंबा है। इसे पार करने में समय कितना लेती है रेलगाड़ी? कितना? 14 सेकंड में पार कर जाती है इसको। क्या आपको रेलगाड़ी की चाल दे रखी है? नहीं। अच्छा और क्या दिया हुआ है? अच्छा एक व्यक्ति को इस रेलगाड़ी ने कितने समय में पार किया? इसको पार करने में समय लगा 10 सेकंड। यहां से मुझे एक बात पता चल गई, यहां से मुझे क्या बात पता चली? हम्म? हाँ, किसी व्यक्ति को पार करने का मतलब रेलगाड़ी जो है वो खुद की लंबाई है, खुद की जो दूरी है उसको कितने समय में पार कर रही है। और जब 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म आ जाए तब खुद की लंबाई और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई कितने समय में पार कर रही है। मतलब खुद की लंबाई तो 14 सेकंड में पार कर रही है, इधर भी 14 सेकंड लग रहे हैं जब दोनों की लंबाई को पार करने में। तो केवल प्लेटफार्म की लंबाई को पार करना होता तो कितना समय लगता बताओ? 4 सेकंड का समय लगता कि नहीं लगता बताओ? बात समझ आई क्या आपको? इतनी बात बताओ समझ आ गई सभी को क्या? अब आपसे पूछा क्या, रेलगाड़ी की चाल पूछिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी देखो कितनी है? 50 मीटर। समय कितना है? 4 सेकंड। 12 सही 1/मीटर प्रति सेकंड। 12.5 मीटर प्रति सेकंड चाल है। सही है सही है सही है सही है सही है। क्या बात, आपके जैसे बच्चों की जरूरत है कोचिंग को, इस देश को। और लिखो प्रश्न एक, इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे फिर से जैसे इसको किया है।
दोबारा बताओ, दोबारा देखो रे, देखो ये एक व्यक्ति खड़ा है, हैं? ऊपर खड़ा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्लेटफार्म पर खड़ा। अरे आप बात जो ये कहने का प्रयास करें वो नहीं समझ रहे। चाहे आदमी कहीं खड़ा है, वो चाहे आदमी सड़क पे खड़ा है, चाहे आदमी प्लेटफार्म पे, चाहे पटरी पे खड़ा है, बात ये कह रहे हैं कि इस आदमी को क्रॉस करने में रेलगाड़ी को 10 सेकंड का समय लगता है ना। और आदमी को जब क्रॉस किया तो इसने खुद की दूरी तो तय करी है, तो इस आदमी की तो कोई दूरी है ही नहीं, ऐसे तो नहीं आदमी 10 फुट चौड़ा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये रेलगाड़ी खुद की दूरी तय करने में समय कितना लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है। और जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तब इसने खुद की दूरी के साथ साथ किसको तय किया, प्लेटफॉर्म की दूरी को भी तय किया। तब इसको समय कितना लग गया, कितने सेकंड ज़्यादा लगा इसको, 4 सेकंड। और दूरी कितनी ज़्यादा थी, 50 मीटर ज़्यादा थी। नहीं समझेगा, यही था कि 50 मीटर दूरी तय करने में 4 सेकंड लगा इसको। बहुत है क्या इतना आज? एक और लिखो, पर चलो आपको करना है ये क्वेश्चन लिखो। देखो 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी गाड़ी की दिशा में, गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी, किसी व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी यदि गाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि गाड़ी की चाल कितनी हो, 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो। आंसर बोलना नहीं था ना, एक बार माइक आपके पास, बता डिपल मन बता तो ना बता दे, ये ना हो सके हेमला दोनों मिलके रेल पलटावा और की कोनी। ऐसे आप में से कौन कौन ऐसे विद्यार्थी है, लड़कियों में विशेष, लड़कों की बात नहीं करा, जिनको आज बर्थडे पे चॉकलेट मिली थी और उन्होंने बैग में डाल रखी, सारी डाल रखी जेब में। यहाँ पर बहुत स्वांजी, कल कल चिड़ा चिड़ा के खाओगे क्या? 24 आ रहा है, अब तो 10 आओ। कितना 24 मिनट 10 राजेश या नहीं, मोर थप्पड़। चलो भाई देखते हैं अपने कैसे हो, ध्यान दो, देखना बेटा कैसे होगा, ध्यान दो। देखो 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 सामने क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन बोलना थोड़ा सा। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी की दिशा में, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर, और रेलगाड़ी की दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, व्यक्ति की लंबाई, ये इधर दौड़ रहे व्यक्ति, चौड़ा माथे हो। देखो इस व्यक्ति की चाल क्या है, चाल दी है किसकी, क्या दी है, 3 किलोमीटर प्रति इसकी चाल है। अब तो गए आंधी, और क्या दिया बताओ जल्दी से,
अच्छा, गाड़ी की चाल क्या दे रखी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या आपसे, कितने समय में पार कर लेगी, इसका मतलब क्या है रे भानात्माओं। ये आपसे कहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है टोटल पार करने वाली दूरी, और दूरी आपके पास कितनी आ गई फिर 600 मीटर, और दूरी बटा में चाल, चाल कितनी है देखो, एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5 बटे कट नहीं रहा, 6 से काट दो, चलो 6 3 18 और 10 से 10 5 50 बटा 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 12 5 12 तिया 24 मीटर, 36 आएगा रे मीटर प्रति